अगर आपका यूएस ग्रीन कार्ड केस इंडिया कैटेगरी में है तो सितंबर के वीजा बुलेटिन से आपको एक सिंपल आंसर चाहिए, मूवमेंट होगी या फ्रीज। लेकिन सितंबर नवंबर मंथ नहीं है, ये फाइनेंशियल ईयर 2026 का लास्ट मंथ है। EB2 इंडिया ऑलरेडी अनअवेलेबल है। EB1 इंडिया पर गवर्नमेंट वार्निंग आ चुकी है और EB3 इंडिया जनवरी 2014 पर रुका हुआ है। तो क्या सितंबर में डेट्स आगे बढ़ेंगी या डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट नंबर्स को कंट्रोल करने के लिए डेट्स को फ्रीज करेगा? सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर सितंबर में मूवमेंट नहीं हुई तो क्या अक्टूबर 1 के बाद पिक्चर चेंज हो सकती है? आज इसी कंफ्यूजन को हम समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप डागर इंदिरा ग्लोबल से। अगर आप EB1, EB2, EB3 या फैमिली बेस्ड कैटेगरी में हैं तो इस वीडियो में आपको सिर्फ प्रेडिक्टेड डेट्स नहीं मिलेंगी, हम एक एक करके समझेंगे। EB2 इंडिया का सितंबर में क्या होगा? EB3 इंडिया मूव करेगा या फ्रीज रहेगा? EB1 इंडिया अनअवेलेबल हो सकता है? F1, F2A, F2B, F3 और F4 में क्या मूवमेंट पॉसिबल है? और एंड में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सितंबर के बाद अक्टूबर 1, 2026 को क्या चेंज हो सकता है और आपको अभी क्या करना चाहिए? अगर आपका प्रायोरिटी डेट इन कैटेगरीज में से है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट में मैं आपको ओवरऑल सितंबर प्रेडिक्शन के साथ प्रैक्टिकल एक्शन प्लान भी दूंगा। आगे बढ़ने से पहले एक क्विक हेड्स अप, मैं इमिग्रेशन अटॉर्नी नहीं हूं, इसलिए ये लीगल एडवाइस नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है ताकि आप वीजा प्रोसेस क्लियरली समझ सकें। सबसे पहले बात करते हैं EB2 इंडिया की। अगस्त 2026 में EB2 इंडिया का फाइनल इलेक्शन डेट है अनअवेलेबल। अब सवाल है, सितंबर में क्या यह डेट वापस आ सकती है? हमारे रिसर्च के अकॉर्डिंग सितंबर में EB2 इंडिया के अनअवेलेबल रहने की स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है। रीजन, फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए इंडिया का EB2 एलोकेशन ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है। इसलिए सितंबर में क्वेश्चन एक्चुअली ये नहीं है EB2 कितने मंथ्स मूव करेगा, क्वेश्चन है क्या सितंबर में EB2 इंडिया अवेलेबल होगा? आवर आंसर नो, अनअवेलेबल। यहां एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना जरूरी है। अगर वीजा बुलेटिन में अनअवेलेबल लिखा है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपका I-140 कैंसिल हो गया, आपका पिटीशन रिजेक्ट नहीं हुआ। इशू वीजा नंबर अवेलेबिलिटी का है। तो सितंबर में EB2 के लिए मेजर फॉरवर्ड मूवमेंट एक्सपेक्ट करना रियलिस्टिक नहीं है। लेकिन अगर EB2 अनअवेलेबल है तो नेचुरली नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या EB3 इंडिया में मूवमेंट हो सकती है? अगस्त 2026 में EB3 इंडिया का फाइनल इलेक्शन डेट है जनवरी 1, 2014। अब थोड़ा ट्रेंड देखिए, जून में डेट थी December 15, 2013। जुलाई में यह मूव होकर जनवरी 1, 2014 हुई और अगस्त में फिर वही डेट मेंटेन हुई। तो सितंबर में क्या एक्सपेक्ट करें? आवर बेस केस प्रेडिक्शन जनवरी 1, 2014 फ्रीज। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मूवमेंट इम्पॉसिबल है। अगर वीजा नंबर डिमांड एक्सपेक्टेड से लोअर रही और डिपार्टमेंट के पास सितंबर के लिए रूम हुआ तो मोडेस्ट मूवमेंट पॉसिबल हो सकती है। ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो में डेट फरवरी या मार्च 2014 के आसपास जा सकती है। सो EB3 के लिए प्रैक्टिकल मैसेज, मूवमेंट पॉसिबल है लेकिन फ्रीज इज द सेफर एक्सपेक्टेशन। अगस्त 2026 में EB1 इंडिया का फाइनल इलेक्शन डेट है अक्टूबर 15, 2022। नॉर्मली आप सोचेंगे अगस्त में डेट अक्टूबर 15, 2022 है तो सितंबर में भी अराउंड वही रहेगा। लेकिन EB1 के केस में एक एडिशनल फैक्टर है। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने अगस्त बुलेटिन में एक वार्निंग दी है कि हाई डिमांड कंटिन्यू हुई तो EB1 इंडिया फिस्कल ईयर एंड से पहले अनअवेलेबल हो सकता है। तो सितंबर के लिए तीन पॉसिबिलिटी समझिए। सिनेरियो 1, डेट अक्टूबर 15, 2022 पर होल्ड करें। सिनेरियो 2, लिमिटेड फॉरवर्ड मूवमेंट हो सकता है। सिनेरियो 3, डिमांड प्रेशर के चलते रेट्रोगेशन या अनअवेलेबल स्टेटस आ सकता है। हमारी बेस केस प्रेडिक्शन अक्टूबर 15, 2022 होल्ड। अब तक हमने एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरीज देखी हैं, लेकिन फैमिली बेस्ड एप्लीकेंट्स के लिए पिक्चर क्या है? क्या सितंबर में वहां बेटर मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर आपको यूएस वीजा बुलेटिन के अपडेट्स सिर्फ डेट्स के फॉर्म में नहीं बल्कि आपके केस पर उनका एक्चुअल इंपैक्ट समझना यूजफुल लगता है तो इंदिरा ग्लोबल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां हम इमिग्रेशन अपडेट्स को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप इंफॉर्मेशन के साथ बेटर डिसीजन भी ले सकें।
अब चलिए फैमिली कैटेगरीज को देखते हैं। फैमिली बेस्ड कैटेगरीज एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरीज से डिफरेंट बिहेव करती हैं। अगस्त 2026 में इंडिया के फाइनल इलेक्शन डेट्स थे F1 दिसंबर 15, 2018, F2A जुलाई 22, 2026, F2B जनवरी 1, 2018, F3 मई 15, 2012, F4 नवंबर 1, 2006। अब एक एक करके देखते हैं। F2A इंडिया। F2A ने अगस्त में स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखी। इंडिया का डेट जुलाई 22, 2026 तक आ गया, इसलिए सितंबर में हमारा एक्सपेक्टेशन है करंट या करंट के क्लोज। लेकिन अगस्त के जंप के बाद सितंबर में अनदर मेजर जंप एक्सपेक्ट करना सेफ नहीं होगा। F1 इंडिया। F1 इंडिया दिसंबर 15, 2018 पर है। यहां मोडेस्ट मूवमेंट पॉसिबल है। हमारी वर्किंग एक्सपेक्टेशन अराउंड जनवरी 2019। F2B इंडिया। F2B जनवरी 1, 2018 पर है। यहां भी लिमिटेड मूवमेंट पॉसिबल है। F3 इंडिया। F3 इंडिया मई 15, 2012 पर है। मई से जून 2012 के अराउंड मोडेस्ट मूवमेंट पॉसिबल है। F4 इंडिया। अब आते हैं एक कैटेगरी पर जिसके क्वेश्चंस रेगुलरली आते हैं। F4 इंडिया। अगस्त में नवंबर 1, 2006। सितंबर के लिए सेफेस्ट प्रेडिक्शन नवंबर 1, 2006, नो मेजर चेंज। ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो में नवंबर के लेटर पार्ट तक लिमिटेड मूवमेंट हो सकती है, लेकिन F4 इंडिया में सितंबर को मेजर ब्रेक थ्रू मंथ एक्सपेक्ट करना रियलिस्टिक नहीं है। अब आता है इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर सितंबर इतना लिमिटेड है तो अक्टूबर 1 को इतना अटेंशन क्यों दिया जा रहा है? सितंबर 30 को फाइनेंशियल ईयर 2026 एंड होता है और अक्टूबर 1, 2026 को फाइनेंशियल ईयर 2027 स्टार्ट होता है। इसका मतलब न्यू फिस्कल ईयर और न्यू एनुअल वीजा नंबर्स। इसी वजह से सितंबर के अनअवेलेबल कैटेगरीज को अक्टूबर के कॉन्टेक्स्ट के बिना देखना इनकम्प्लीट पिक्चर है। EB2 इंडिया इसका क्लियर एग्जांपल है। सितंबर में अनअवेलेबल रहना एक्सपेक्टेड है, लेकिन अक्टूबर 1 के बाद फाइनेंशियल ईयर 2027 के न्यू नंबर्स अवेलेबल होंगे। इसका मतलब EB2 इंडिया में अवेलेबिलिटी वापस आ सकती है, लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट वार्निंग है। अक्टूबर 1 का मतलब ऑटोमेटिक ह्यूज मूवमेंट नहीं है। न्यू कट ऑफ डिमांड और अवेलेबल नंबर्स पर डिपेंड करेगा। तो सितंबर और अक्टूबर को एक लाइन में समझिए। सितंबर इज इक्वल टू फाइनेंशियल ईयर 2026 एंड गेम, अक्टूबर इज इक्वल टू फाइनेंशियल ईयर 2027 रीसेट। और अब फाइनल प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आपको अभी क्या करना चाहिए? अब प्रिडिक्शन से प्रैक्टिकल प्लानिंग की तरफ आते हैं। अगर आप EB2 इंडिया में हैं, सितंबर में अनअवेलेबल स्टेटस के लिए प्रिपेयर्ड रहिए। अक्टूबर 1 के फाइनेंशियल ईयर 2027 रीसेट को क्लोजली फॉलो कीजिए। सितंबर के मूवमेंट का वेट करके अननेसेसरी पैनिक मत कीजिए। अगर आप EB3 इंडिया में हैं, जनवरी 1, 2014 को बेस केस मानकर प्लानिंग कीजिए। अगर सितंबर में मूवमेंट मिलती है दैट्स पॉजिटिव, लेकिन अपनी प्लानिंग सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो पर मत रखिए। अगर आप EB1 इंडिया में हैं तो गवर्नमेंट वार्निंग को इग्नोर मत कीजिए। अगर आपका प्रायोरिटी डेट करंट है और आप नेक्स्ट स्टेप के लिए एलिजिबल है तो अननेसेसरी डिले अवॉइड करना सेंसिबल है। अगर आप फैमिली कैटेगरी में हैं, F1, F2A, F2B, F3 या F4, इनमें स्मॉल मूवमेंट को ट्रैक कीजिए, लेकिन सितंबर को ईयर्स लॉन्ग बैकलॉग का सॉल्यूशन मत समझिए। और एक रूल सबके लिए, प्रेडिक्शन को फाइलिंग अथॉरिटी मत समझिए। ऑफिशियल सितंबर वीजा बुलेटिन रिलीज होने के बाद एक्चुअल डेट कंफर्म होंगी। अगर सितंबर में आपकी प्रायोरिटी डेट मूव नहीं करती तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी इमिग्रेशन जर्नी रुक गई। सितंबर फाइनेंशियल ईयर 2026 का एंड गेम है। अक्टूबर 1 इज द रीसेट पॉइंट। इसलिए प्रेडिक्शन देखकर पैनिक करने की बजाय अपनी कैटेगरी, प्रायोरिटी डेट और इमिग्रेशन स्टेज को समझकर प्लानिंग कीजिए। और एक लाइन याद रखिए, ए फ्रीज इज नॉट द एंड ऑफ जर्नी, समटाइम द नेक्स्ट फिस्कल ईयर चेंजेस द पिक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वैल्यूएबल टॉपिक के साथ।